जी मैं और मेरे साथी ऑनरेबल एमएलए अल्ताफ़ अहमद कुल्लू साहब और सारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, फूड एंड सप्लाईज़ हो, पीडीडी हो, पीएचई हो, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यहाँ आए और हमने ओवरऑल जो है रिव्यू किया है हर डिपार्टमेंट के बारे में। फूड एंड सप्लाईज़ में क्या क्या फैसिलिटी रखी हैं, इसी तरह हेल्थ सर्विसेज में जो मेडिसन की अवेलेबिलिटी हैं वो किस हद तक कंप्लीट कर दी है। मैंने पहले भी एक मीटिंग ली थी कुछ एक 15-20 दिन पहले। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन आई हैं, जो जो सब ने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी दी है, सारे डिपार्टमेंट्स ने जो है ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ जो है जो उनको करनी है वो ऑलरेडी अवेलेबल उन्होंने रखी है। और हमने हिदायत दी है कि अगर कुछ और करने की ज़रूरत हो वो भी करेंगे। डॉक्टर्स तो ऑलरेडी मुकर्रर किए गए हैं, भेजे गए हैं, उनको ऑर्डर किया गया है। जितने भी ये 55 कैंप्स हैं उनके दौरान जो जो डॉक्टर्स की ड्यूटी होगी, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी होगी, उनके उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल होंगे, जो इक्विपमेंट होंगे, वो सारे ऑलरेडी किए गए। इसी तरह पीएचई डिपार्टमेंट, इसी तरह पीडीडी डिपार्टमेंट, इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैंने यहाँ जानकारी ली कि उन्होंने क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो रखी हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो वो सारी जीएमसी अनंतनाग में क्या फ़ैसिलिटीज़ होंगे यात्रा के दौरान, सिक्किम्स के दौरान जो है क्या फ़ैसिलिटीज़ रखी जाएंगी, तो वो सारा जो है ओवरऑल रिव्यू हुआ और मुझे खुशी है कि ऑलरेडी जो है सारे इक़्तिदामात जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि हर साल ये होस्ट करते हैं अनंतनाग इसका, और स्पेशली जो ट्रेडिशनल रूट है वो यही है, क्या मैसेज रहेगा? हम तो अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको वेलकम करते हैं और मैं समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि वो लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और अमरनाथ श्राइन में दर्शन करके अच्छी तरह यहाँ कश्मीर के मौसम को भी एंजॉय करें और उसके साथ साथ यहाँ की जो हमारी चीज़ें हैं उनको भी देखें, उनका भी मज़ा उठाएं और यहाँ हर जगह जाएं ताकि दर्शन करने के साथ साथ वो कश्मीर की जो खूबसूरती हैं, अगर कहते हैं कि अगर जन्नत कहीं पे है वो यहीं पे है, उसका भी फ़ायदा ले। और मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह से वो आए, दर्शन करें, सेहतियाब रहें, उनकी सेहत ठीक रहे। और मैं कश्मीर ने हमेशा मेहमान नवाजी का सबूत दिया है और इंशाल्लाह आज भी देंगे। हमारे जो लोग वहाँ से आते हैं उनके लिए पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है और हम अपनी तरफ से उनको वेलकम करते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी हिदायत दी है कि जो जो फैसिलिटीज़ करनी है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को वहाँ अरेंजमेंट करने हैं वो अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गए हैं। अगर आगे कुछ और भी नीड होगी वो भी इंशाल्लाह हम करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं इसके लिए। पहलगाम आई थी और ये गवर्नमेंट सिविल हॉस्टल जो है काफी देर से बन रहा है, आपने भी जायजा लिया और इमीडिएटली आपने कुछ इकदाम उठाने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? ये तो 2019 से बन रहा हॉस्पिटल, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं पहलगाम का जो एरिया है ये एक बहुत बड़ा एरिया है। इस हॉस्पिटल को जो एरिया पड़ता है वो कम से कम 9 विलेजेस हैं और इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा या 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो यहाँ आपने देखा खुद कितना पुराना हॉस्पिटल है, लगभग मुझे लगता है 70s में बना हुआ है। लेकिन जब से सरकार बनी है, पिछले साल भी मैं आई थी, तो हमने इनको डायरेक्शंस दिए हैं और इनको जो पैसा इसमें चाहिए उसमें काफ़ी हद तक हमने कुछ जो है रिलीज़ वो ऑलरेडी किए हुए हैं। अब इनको और कुछ कॉस्ट एस्केलेशन, यहाँ बहुत सारे 19 के बाद प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये दिक्कत आई है, कॉस्ट एस्केलेशन जहाँ हुआ उन्होंने खुद ही करा, कोई डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया है, तो वो वजह हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी तक इशू रह गया। लेकिन अब आज मैं फिर आई, मैंने R&B डिपार्टमेंट से पूछा है, अब ये हॉस्पिटल जो है जल्दी कंप्लीट करके दे दो ताकि हम यहाँ लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रख सके, डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स और बाकी मेडिसिन्स। हम यहाँ सर्जरीज़ करा लेते, गायनी का यहाँ फैसिलिटी नहीं है वो हम रख सकते थे, लेकिन परेशानी हमारे पास यही है कि हॉस्पिटल कंप्लीट, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मैंने इनको कह दिया है। ऑलरेडी हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए साहब अल्ताफ़ साहब भी हैं। अब मैंने 25 को इनको मीटिंग रखी है, क्या क्या इश्यूज़ हैं इनको कॉस्ट एस्केलेशन के, ताकि इनका जितना भी पैसा है वो रिलीज़ करें और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अब बनी हुई है
उसको भी ज़ाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए हैं, लोगों की चीज़ है, लोगों के हवाले होगी तो लोगों का इलाज बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह ये मसला जो है सेटल हो गए, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ये हॉस्पिटल जो है R&B जो है हैंड ओवर करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि हम इसको अच्छे से फंक्शनल करके डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल रखें, ताकि लोगों को पेशेंट केयर में आसानी मिले। वजीर बराई सेहत समाजी बहबूद तालीम आला तालीम सकीना ईतू ने आज पहलगाम में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के हवाले से हो रही तैयारियों का जायज़ा लिया। ऑफिसरान की एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे मुनक़द हुई, जिसमें तकरीबन सभी महकमा जात के ऑफिसरान ने शिरकत की और उन्होंने हिदायत दी कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो 2026 की यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, इसमें श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात बहम पहुँचाए जाए। उनने कहा कि अगर हम सेहत और दीगर शोबों की बात करें, जो मुतलका महकमा जात हैं वो उनकी खदमात जो हैं वो मुयस्सर रखी गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने खाने पीने की अशिया और उसके साथ साथ सेहत और दीगर शोबों के हवाले से भी बात की। इसके अलावा उन्होंने यहाँ गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल पहलगाम का भी दौरा किया। ये जो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल पहलगाम है, ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो इमारत बन रही है, ये अस्पताल की इमारत कई सालों से बन रही है, तकरीबन 2019 से, और इस पे भी उन्होंने कहा कि इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑफिसरान को हिदायत दी कि इस जो इमारत है, अस्पताल की इमारत, इसको जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाए, ताकि यहाँ आसपास के जितने भी इलाके हैं जो मुस्तफ़ीद होते हैं सेहत के शोबे के हवाले से, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीमारों को काफ़ी सहूलियत जो है वो पहुँच सकती है। उन्होंने यहाँ पे भी जायज़ा लिया। यहाँ आके उन्होंने ऑफिसरान और बिलखुसूस जो मेंबर असम्बली पहलगाम हैं मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू, उनके हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के हमरा उन्होंने यहाँ का कामकाज का भी जायज़ा लिया और ऑफिसरान को इजाज़त दी कि वो जल्द से जल्द इस इमारत को मुकम्मल करके इसको कमीशन किया जाए, इसको हैंड ओवर किया जाए, ताकि पहलगाम में बेहतर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। कुल मिलाकर आज की मीटिंग का मुद्दा मकसद और स्पेशली वज़ीर बराई सेहत समाजी बहबूद तालीम आला तालीम सकीना ईतू और मेंबर असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू ने ऑफिसरान और बिलखसूस अगर हम यात्रा की बात करें और अस्पताल की बात करें तो इस पर पूरी इक़दाम उठाने की उन्होंने बात की और उस पर जोर दिया। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम, कश्मीर।